हेलो। तो व्हाट्सअप गाइस, आज आपका स्वागत है। प्रोडक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। प्रोडक्टिविटीज क्या होती है? प्रोडक्टिविटी जो हमने बताया कि एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है। हाई प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कोई चीज हो रही है। लीस्ट एक्सपेंडिचर, मतलब हम कम से कम इनपुट दे और हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। दैट्स नोन एज लीस्ट एक्सपेंडिचर। मेंटेनिंग क्वालिटी, क्वालिटी भी मेंटेन करे और मिनिमम वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो। ठीक है। अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन व्हाट वी प्रोड्यूस एंड व्हाट वी यूज एज अ रिसोर्स टू प्रोड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम को ही हम प्रोडक्टिविटी बताते हैं। ये तो सेम सेम सा हो गया। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी तो सेम सेम सा हो गया। क्या असल में ऐसा होता है? नहीं। एफिशिएंसी में हम फोकस करते हैं इम्प्रूविंग प्रोसेस। एफिशिएंसी में हम प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करते हैं और प्रोडक्टिविटी में आउटकम से मतलब रहता है। कोई कैसे करे, हमें अपना काम चाहिए भाई। हमें उनकी मजबूरी नहीं समझनी। हमें कोई दिक्कत जाननी नहीं है भाई। हमें सिर्फ आउटकम से मतलब है, प्रोडक्टिविटी से मतलब है। प्रोसेस गए ऐसी तैसी कराओ। ठीक है। एफिशिएंसी क्या करती है? एफिशिएंसी बाई चांस किसी वर्कर की दिक्कत है, वर्कर की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम दूसरे वर्कर को लाएंगे, उसको छुट्टी पे भेज देंगे कि आप आराम कीजिए, आपकी सैलरी कट हो जाएगी। हम अपना काम किसी और से निकलवा लेंगे। ठीक है। ये होती है एफिशिएंसी। क्या होती है एफिशिएंसी? जो ज्यादा एफिशिएंट वो हमारे काम आओ, ताकि अपनी ऐसी तैसी कराओ। ठीक है। रेफर टू हाउ वेल रिसोर्सेज लाइक टाइम एंड मनी आर यूज टू कंप्लीट द टास्क। इसमें हम देखते हैं रिसोर्सेज, मनी, बंदे, टाइम हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं ताकि हमें वो टास्क मिले। हमें वो टास्क मिले। प्रोडक्टिविटीज में रेफर टू द अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी बी डन इन अ सर्टेन। हमें बस काम से मतलब है जी। हमें बस काम से मतलब है। ठीक है। हमें नहीं समझ में आता भाई कि रिसोर्स क्या आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है। हमें बस काम चाहिए, कितने पीरियड ऑफ टाइम में काम कंप्लीट चाहिए, बस और कुछ नहीं। मेजर्स हाउ मेनी रिसोर्सेज आर नीडेड टू कंप्लीट अ टास्क। कितने ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए हमें काम कंप्लीट करने के। और मेजर्स प्रोडक्शन आउटपुट ऑफ परफॉर्मेंस रेट। परफॉर्मेंस रेट focuses on quality such as how well a task is completed or quality of output. Focus on quantity, क्वांटिटी पे फोकस करना। मतलब भाई, अगर किसी कंपनी में 100 बोतलें बन, मतलब 100 मैगी के पैकेट बन रहे हैं तो 100 बनने चाहिए। क्वालिटी गई ऐसी तैसी, कांच के टुकड़े मिले, कीड़े मकोड़े पड़े मिले, हमें उससे मतलब नहीं है। मैगी के पैकेट तैयार। और किसी में 50 पैकेट बने लेकिन A1 क्वालिटी के बने, बहुत लेट एक्सपायर हो, पूरी साफ शुद्धिकरण जांच वगैरह करे, 5 स्टार रेटिंग मिली हो, वो क्या प्रोडक्टिविटी तो क्या है भाई? प्रोडक्टिविटी तो क्या है? दिमाग में प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए कि दिमाग में प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा वो हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब क्वांटिटी से इतना मतलब होना नहीं चाहिए ना। अब जाहिर सी बात है, किसी चीज में अगर एक इंसान की लाइफ का सवाल है, एक हेल्थ का सवाल है, तो उसमें क्वालिटी और क्वान भाई हद है। क्वालिटी मेंटेन रखनी चाहिए ना उन चीजों में। जाहिर सी बात है। अब प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी मींस मैक्सिमम आउटपुट, एफिशिएंसी मीन ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्स। प्रोडक्टिविटी this, efficiency that's या प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन। 8 एम्प्लॉयज 8 आवर 5 वीक 3500 यूनिट प्रोडक्टिविटी। दिमाग, नील बटा सन्नाटा। ठीक है। प्रोडक्टिविटी हमने देखा इन आउटपुट अपॉन इनपुट। 3500 यूनिट बनी, 1600 का 8 एम्प्लॉय। ठीक है। 8 एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय एक दिन में 8 घंटा काम करता है, तो 8 एम्प्लॉय 8 घंटे काम करेंगे के 64 घंटे, 64 आवर्स। और नंबर ऑफ वीक्स 5 हफ्तों के लिए।
तो मतलब कुल मिला के जो कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा तो ऑलमोस्ट आंसर 1600 आएगा, और 1600 मतलब 2.2 यूनिट्स पर वर्किंग आवर एक बंदा बना रहा है। ये उसकी एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है। अब प्रोडक्टिविटी हम मेजर कैसे करते हैं? प्रोडक्टिविटी हैव थ्री मेजर्स: पीपीएम, टीपीएम, टीएफएम। मेरे साथ बोलो: पीपीएम, टीपीएम, टीएफएम, टीएफपी, सॉरी टीएफपी। व्हाट द हेल, मैम से इतना प्रेम कर बैठा हो कि मैं पी को भूल गया। सॉरी ब्रो, सॉरी सॉरी, बैड जोक्स, बैड जोक्स। पार्शियल पार्शियल प्रोडक्टिविटी मेजर, टोटल प्रोडक्टिविटी मेजर, और टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। पी से प्रोडक्टिविटी है तीनों में, एम से मेजर है, एम से मेजर है। अब एक्चुअली टी एफ पी नहीं होता, होना चाहिए था टी एफ पी एम। हमारी मर्जी, कुछ भी ले, तुम कौन होते हो बताने वाले? पार्शियल प्रोडक्टिविटी, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि टोटल आउटपुट अपॉन में इंडिविजुअल इनपुट। टोटल आउटपुट हमें क्या मिला? अपॉन में एक इंडिविजुअल इनपुट क्या हम दिया था? इंडिविजुअल इनपुट। अब टोटल, टोटल में ही आगा, टोटल है, टोटल टेंजिबल आउटपुट। टोटल अपॉन में टोटल टेंजिबल इनपुट। अब टीएफपी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी नेट आउटपुट, अपॉन में लेबर प्लस कैपिटल इनपुट। कुल मिला के बात है सेम ही चीज है, बस अलग अलग नजरिए से हम देख रहे हैं। ठीक है। पार्शियल मतलब हम देख रहे हैं कि लेबर ने कितनी प्रोडक्टिविटी दिखाई, पैसे की कितनी प्रोडक्टिविटी निकली, मटेरियल की कितनी प्रोडक्टिविटी निकली, एनर्जी की कितनी प्रोडक्टिविटी निकली। ठीक है। जैसे बाय चांस हम लेबर प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो टोटल आउटपुट अपॉन में लेबर इनपुट। ठीक है। कैपिटल के निकाल रहे हैं तो टोटल आउटपुट अपॉन में कैपिटल इनपुट, मटेरियल जीरो, एनर्जी जीरो, सारी चीज अलग अलग से हम निकाल रहे हैं। ठीक है। अब बात आई टोटल प्रोडक्टिविटी मेजर। टोटल प्रोडक्टिविटी मेजर में हमने देखा टोटल टेंजिबल आउटपुट का मतलब क्या होता है, ये पहले तो ये समझो। टोटल टेंजिबल आउटपुट होता है वैल्यू ऑफ फिनिश्ड, वैल्यू साथ में लिख लो भाई, वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स, गुड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस, प्लस में वैल्यू ऑफ पार्शियल यूनिट, वैल्यू ऑफ पार्शियल यूनिट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्लस डिविडेंड्स फ्रॉम सिक्योरिटी, प्लस इंटरेस्ट, प्लस अदर इनकम्स। टोटल टेंजिबल इनपुट, टोटल टेंजिबल इनपुट क्या होता है? टोटल टेंजिबल इनपुट क्या होता है? एक सेकेंड। टोटल टेंजिबल इनपुट क्या होता है? दिख रहा है आपको? दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कभी कभी मैं ऐसे ही निकल जाता हूँ। ओफ, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ भाई साहब मैं, वैसा भी रेड से करते हैं, रेड से करना नहीं चाह रहा था। लेट मी गो फॉर पर्पल, लाइट पर्पल, लाइट पर्पल से करेंगे हम। ठीक है। इनपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ ह्यूमंस, मटेरियल, कैपिटल, इनपुट, अदर इनपुट यूज्ड। ठीक है। अब डिफ्लेटर क्या होता है? डिफ्लेटर होता है करंट ईयर प्राइस अपॉन में बेस ईयर प्राइस।
current year price upon base year price. From detailed unit level induction help to find performance, productivity, help to plan, evaluate, control, important information for strategic planning. टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में हमने देखा था जो कि देखा था बात। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। आप इस वीडियो को स्टॉप करके एक क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, मैं आपको भी करवाता हूँ। क्वेश्चन पहले बता देता हूँ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आउटपुट प्रोड्यूस एंड इनपुट कंज्यूम्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी इज गिवन बाय। आउटपुट 10,000 रुपये, ह्यूमन इनपुट 3, मटेरियल 2, कैपिटल 3, एनर्जी 10,000 एंड अदर मिसलिनियस इनपुट है 500। ठीक है। ईयर आर इन टर्म ऑफ बेस ईयर रुपी वैल्यू कंप्यूट वेरियस प्रोडक्टिविटी इंडाइसेस। अब प्रोडक्टिविटी निकालो भाई, आउटपुट अपन इनपुट। ये पार्शियल वाला ही है, पार्शियल वाले है, पार्शियल वाले है, पार्शियल वाले है, पार्शियल वाले है, पार्शियल। ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना भाई। तो करते हैं लेबर दिस, कैपिटल कैपिटल दिस, मटेरियल दिस, एनर्जी जी, एंड मिसलिनियस फीस। ठीक है, ठीक है वैसे। अब हमें देखना है टोटल प्रोडक्टिविटी मेजर्स। टोटल टेंजिबल आउटपुट अपॉन में टोटल टेंजिबल इनपुट 10,000 अपॉन में 3,000, 2,000, 3,000, 1,000, 500। दिस इज टोटल फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी नेट अपॉन में लेबर प्लस कैपिटल। लेबर और कैपिटल को ही गिना जाएगा बस, नेट होगा 10,000। 10,000 में से हमने 2,000 माइनस कर दिया, 1,000 माइनस कर दिया और 500 माइनस कर दिया। ठीक है, वुमेन्स और कैपिटल छोड़ के हमने सब माइनस कर दिया। वुमेन्स में आगा लेबर और कैपिटल में आगे पैसे, अपोन में दिस, दिस आया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो कृपया करके एक बार देख के चले जाएं। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं सॉल्यूशन से पढ़ लेता हूँ। A car assembly line employs 50 workers who produce 200 cars. Who produce 200 cars? अबे पागल। Who produce 200 cars in 8-hour shift? 8 घंटे के शिफ्ट में 50 वर्करों ने 200 कार बनाई। कैलकुलेट द लेबर प्रोडक्टिविटी इन टर्म ऑफ कार पर वर्कर पर आवर। लेबर प्रोडक्टिविटी टोटल आउटपुट अपॉन में टोटल इनपुट वर्कर्स इनटू आवर्स। सेकंड क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन है। इस ये भी अगर किसी से नहीं हुए ना तो डूब के मर जाओ ना, ठीक है, फिर मत मेरे पास रोते रोते आना। प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट प्रॉब्लम। एन ऑटोमोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूस 10,000 पार्ट, लेबर 200 आवर है, $15 पर आवर। मटेरियल दिस ओवर एट दैट। Calculate the multi-factor productivity in terms of unit per dollar. टोटल इनपुट हमने क्या दिया, लेबर्स को दिया 200 आवर, हर एक घंटे में $15 दे दिया हमने। मटेरियल के दे दिए और ओवर है जो क्या है अपना 7,000। 7,000 आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमें मिला, क्या मिला, 1,000 पार्ट्स का मिला।
अब 1000 पार्ट्स बनाने के लिए $700 लग गए। तो $1 मतलब $1 में 0.143 पार्ट्स बने। 143 143 143 समझ गया। एंड इन चलो ठीक है, आ गया ना ये समझ में। चलो फिर चलते हैं। एन इंजन ब्लॉक मिलिंग मशीन प्रोड्यूस 120 ब्लॉक्स, 120 ब्लॉक बनाए 10 घंटे की शिफ्ट में। A machine runs for 80% of the shift। मशीन ने 80% टाइम चला, 10 घंटे का 80% निकाल लेंगे। इतने घंटे पानी मशीन चली है। ठीक है, इतने घंटे अपनी मशीन चली है। थिकनेस इसकी है, इसमें बढ़ा लेते हैं। ये कम है लेकिन जो काम से shift due to maintenance and setup time, what is the effective machine productivity in block per hour? Effective time, सबसे पहली बात हमने देखा कि मशीन का प्रोडक्टिविटी टाइम निकालना है। तो मशीन ने तो 10 घंटे काम नहीं किया, मशीन ने तो 10 घंटे का 80% काम किया है। तो 10 में 80/100, दिस इज 8 घंटे टाइम काम करा है उसने। और 120 ब्लॉक बनाए 8 घंटे में, तो 1 घंटे हर घंटे में उसने 15 ब्लॉक बनाए। ये उसकी मशीन प्रोडक्टिविटी। सवाल आएंगे सिंपल, जिससे नहीं हुए डूब के मर जाना। जिससे नहीं हुए डूब के मर जाना। प्रॉब्लम 4, two automobile plants produce the same model, plant A, plant B। 400 कार with 100 worker in 5 days, 350 कार in 80 worker in 5 days। ठीक है, अब किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा, लेबर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। लेबर 100 बंदों ने काम किया, 5 दिन करा, 8 घंटे करा, 4000 घंटे काम करके उन्होंने 400 कार बना दी। 0.1 कार पर वर्कर पर आवर। अब दूसरे का निकाला हमने, 3200 घंटे, 3200 घंटे। और ये देख रहे हो आप, तो इसका आंसर है 0.1094। ऑलमोस्ट तो सेम है, लेकिन हल्का सा निकल गया ऊपर। तो ब्लड बी स्लाइटली मोर लेबर प्रोडक्टिव। अगला क्वेश्चन, लास्ट मंथ अ टीम प्रोड्यूस 500 कार डोर्स इन 250 लेबर आवर्स। 500 कार के दरवाजे उसने 250 लेबर आवर में कंप्लीट कर। दिस मंथ दे प्रोड्यूस 600 इन 270 आवर। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी लास्ट मंथ थी 500 कार बनाई उसने 250 घंटे में, और इस बार थी 600 कार बनाई उसने। शाबाश, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो इसमें इंक्रीज हम देखेंगे, दिस माइनस दिस अपॉन में दिस इंटू हदीस, दिस 11% इंक्रीज किया गया रेट में। से ज्यादा टाइम काम भी करवाया गया और ज्यादा काम भी करवाया गया। 8 reasons why engineering productivity is important। Why engineering productivity is important। क्यों important है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का होना, आप कहोगे प्रोडक्टिविटी तो होनी अच्छी बात है। कहो कहो कहो, अच्छी बात है भाई प्रोडक्टिविटी होना। ये कोई कारण होगा? वाह, ताली हो जाओ, ताली हो जाओ। ये कारण थोड़ी हुआ, इसके पीछे का कारण देखो, कारण। तो प्रोडक्टिविटी बढ़िया होने का मतलब है कि हमारे रुपये बचेगी, कॉस्ट बचेगी, स्केलेबिलिटी एंड ग्रोथ होगी, इनहेंस क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा।
कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब अच्छे रिव्यू। अच्छे रिव्यू मतलब अच्छे रिव्यू मतलब हमारी जो कंपनी है वो और लोगों की तरफ रिकमेंड होगी, और फिर लोगों की तरफ इम्प्रूवमेंट होगी तो ज्यादा पैसे आएंगे, और एट द एंड हम पैसों के पीछे ही तो भागते हैं। वी आर इंजीनियर्स बिकॉज वी वांट मनी। वी वांट मनी, हम लालची इंजीनियर्स हैं। वी आर तो लालचफुल इंजीनियर्स। जिसके मन में लालच नहीं वो इंजीनियर नहीं, जाहिर सी बात है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग के मौके आएंगे, हमारी टीम कोलेबोरेशन, मोराल बढ़ेगा। मोराल मतलब, मोराल कैसे बताऊं, यार समझाऊं कैसे, मुझे मतलब तो बताओ समझाऊं कैसे। मोराल मतलब सोच अच्छी होगी कि पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा उनके कॉन्फिडेंस को। ठीक है। इंक्रीज इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी, ज्यादा मौके आएंगे, ज्यादा हम उस पे पैसे लगाएंगे, जिससे कि किसी की इनोवेशन भी बढ़ेगी। फास्टर टाइम टू मार्केट और एफिशिएंट रिसोर्स को हम यूज कर पाएंगे। इस सारे के सारे रीजंस है प्रोडक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट। प्रोडक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को कौन कौन इफेक्ट करता है? वर्क इन्वायरमेंट। अगर आपकी कंपनी का वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो आपके बंदों की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी अच्छी नहीं होगी। ऐसा हम नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है। आप बेशक कचरे में बैठ के काम करो, हमने काम का मतलब, हमने पैसा का मतलब। गलत सोच है भाई ये तुम्हारी। अगर जो बंदे आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर आप उनको खुश नहीं कर पाए तो उन बंदों के जो काम होगा वो कस्टमर को खुश नहीं कर पाएगा। और अगर कस्टमर खुश नहीं हुआ तो धनराशि आपको नहीं मिलेगी और आप भी खुश नहीं होंगे। तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, वर्क इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, अगर आप अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करोगे तो प्रोडक्टिविटी गई। टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ नहीं चलोगे तो काम होगा लेट, क्वालिटी हो सकती है खराब, और ऐसे ऐसे डिक्रीज हो सकती है अपनी प्रोडक्टिविटी। लीडरशिप, अगर एक टीम लीडर ढंग का नहीं है, टीम लीडर ढंग का मतलब टीम लीडर अच्छा नहीं है टीम का, तो वर्क प्लेस हो जाता है खराब। वर्कलोड मैनेजमेंट, अगर किसी बंदे को इतना काम दे दिया कि वो अगले दिन हमसे बीमार, और किसी बंदे को कुछ काम नहीं दिया और वो 10 दिन की सैलरी खा रहा है फ्री में, पागल हो आप। वर्कलोड मैनेजमेंट होना चाहिए, किसी मतलब लिमिट में ही काम दो। अगर आप किसी बंदे को एक दिन में 8 घंटे की बाई चांस उसकी वर्किंग आवर्स है, और आप उससे ओवर टाइम करवा रहे हो, 16 घंटे 20 घंटे बिठवा रहे हो, तो जाहिर सी बात वो अगले दिन क्यों आएगा? बेशक आप उसे पैसे दे रहे हो, उसकी तो तबीयत खराब ही होनी है। 7 मोस्ट कॉमन causes ऑफ लो प्रोडक्ट लो प्रोडक्टिविटी। लैक ऑफ एम्प्लॉयज ट्रेनिंग, कुछ बंदे क्या होते हैं, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग नहीं करवाते, वो सोचते हैं उन्हें पहले से ही सब कुछ आया है। कंपनीज में आप जाओगे, कंपनीज मांगेगी कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस नहीं है तो हम कंपनी नहीं के अंदर आपको जॉब नहीं दे सकते। समझे? जॉब पाने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस बिना जॉब के मिलेगा नहीं। एक्सपीरियंस आपको बिना जॉब के मिलेगा नहीं। ठीक है। एक्सपीरियंस कोई देना नहीं चाहता, उनको चाहिए कि बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। वर्क प्लेस स्ट्रेस, अगर आपके मतलब टॉक्सिक इन्वायरमेंट है आपके उसमें, वर्क प्लेस में, कि मतलब कुछ भी ऐसे मतलब पारिवारिक माहौल, दोस्ती वाला फ्रेंडली नेचर, अच्छा माहौल नहीं है, हर कोई हर एक बंदे का दुश्मन है। समझ रहे हो आप? हर एक बंदा हर एक बंदे का दुश्मन होने का मतलब कि लोग आपको गिराना चाहते हैं ताकि वो ऊपर उठ सके।
समझे, वो ऊपर उठ सके। टू मैनी टास्क एट हैंड, बहुत सारे टास्क अगर आपके साथ एक बार में होना तो किसी वे भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, इससे प्रोडक्टिविटी हो जाएगी लो। टॉक्सिक वर्क कल्चर ये बता दिया मैंने, इसके अंदर ही जोड़ दिया था ये। लैक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कमी, किसी चीज को मैनेजमेंट मैनेज ही नहीं करना चाहती। एक बंदे से इतना काम करवा रहे हैं, दूसरे बंदे से इतना काम करवा रहे हैं, कैसी काम चलेगा। देखो देखो देखो, क्या चीज हो रही है, क्या चीज हो रही है, ये बंदे तो इतना काम कर रहे हैं। इस काम को, प्रोजेक्ट को, या फिर इस कंपनी को अपने गोल तक पहुंचाने के लिए ये तो इतना काम कर रहे हो, और ये बंदा तो बैठ बैठ के टाइम पास कर रहा है। हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्या पता कि ये लीडरशिप निभा रहा हो यहाँ पे, सबको गाइड कर रहा हो। लेकिन गाइड ऐसे नहीं होता था तो ना, साथ में खुद भी काम करना पड़ता है। आप छात्र हो कि बैठे बैठे आपका सारा काम हो जाए, आप राजा हो कहीं के, राजा हो आप कहीं के। हक, ऐसी कंपनी ज्यादा टाइम नहीं चलती भाई, ऐसी कंपनी ज्यादा टाइम नहीं चलती। impaired organizational structure, नो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, घर का पारिवारिक माहौल ही नहीं है, पारिवारिक माहौल ही नहीं है। I don't know what to do, I don't know what to do, so what over to take care of you। सोचते हैं अभी, प्रोडक्टिविटी, टेक्निकल फैक्टर डिपेंड करती है, मतलब प्रोडक्टिविटी किसी चीज के ऊपर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। टेक्निकल फैक्टर्स, प्रोडक्शन फैक्टर्स, organization factors, personal factors, finance factors, management factors, government factors, location factors. These eight factors, these eight factors make productivity possible. Working hour flexibility, working hour flexibility, working hour flexibility is the main reason for increased productivity. Reason for increased productivity, percentage of respondents, multiple वर्किंग आवर फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें होती है, हमने देखा कि वहाँ प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। लेस और नो टाइम स्पेंड कम्यूटिंग, वहाँ पे 30%। वर्क मोर आवर्स 27%। एडिशनल न्यू टेक्नोलॉजी डिवाइस अवेलेबल 26%। चेंज इन फिजिकल स्पेस लोकेशन 26%। Workers commonly cited factors from efficiency and flexibility as the reasons why they are achieving their productivity. Less time spent in meetings, less management supervision, other, and my productivity has not increased. What the hell is this? Factor of productivity improvement, मतलब कुल मिला के बात है, सारी चीज सेम है, आपको अलग अलग नजरिए से देखना है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन, capital investment in technology, capital investment in equipment, facilities, knowledge, skill, training, procedures, systems, quality of product, quality of process, quality of management, general level of education, social environment, geography factor। इन सारी चीजों से इम्प्रूवमेंट आ सकता है प्रोडक्टिविटी में, तो मतलब ये तो क्या ही बताऊं मैं, रटो भाई रटो, रट लो सारी चीजों को। मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई भी चीज रखनी नहीं चाहिए, समझ समझ के करो, ठीक है, समझ समझ के करो। अब भाई कुछ लोग ये सोचेंगे कि मतलब मैं क्या ही कर रहा हूँ, आपको ठीक से समझा नहीं रहा। आई एम नॉट गिविंग यू एन एनवायरमेंट टू स्टडी, मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, और चार गालियां मुझे और सुना देंगे।
So I am not here to reply to such comments. I am here to capital investment in production को समझाने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन होता है इनहेंसिंग प्रोडक्ट कैपेसिटी, इनहेंसिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। हमने सीएनसी मशीन मशीन को installing a CNC machine to produce brakes disc faster। सीएनसी मशीन क्या होती है भाई? सीएनसी मशीन क्या होती है? अरे कुछ मशीन ऐसी नहीं होती जो टाइप टाइप टिक करा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज डाली, सब कुछ कंप्यूटर में फीड कर दिया, उसने बना के दे दिया। That are known as CNC machines। Capital investment in technology using advanced tech to streamline operation, using advanced tech to streamline operation। Example, IoT sensor monitor machine help to prevent breakdowns। समझे? नहीं 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 नहीं, नहीं समझे? खुद रीड करो एक बार, समझ में आएगा। IoT sensor monitor machines help to prevent breakdown। सेंसर डाल दिया हमने मशीन के अंदर, ताकि मशीन जैसे ओवरलोड हो, कोई दिक्कत आए, तब ब्रेक डाउन और मशीन की हेल्थ को बचा सके। दैट्स द मीनिंग बिहाइंड इट। अपग्रेडिंग टूल्स मशीनरी, टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है। रोबोटिक वेल्डर्स रिप्लेस द मैनुअल स्टेशन फॉर प्रिसीजन। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फैसिलिटीज, improving infrastructure, expanding factory flow to reduce congestion and boost output। Workforce and knowledge and skills। What the hell is this knowledge and skill? पढ़ो पढ़ो भाई, पढ़ो 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 पढ़ो। तो वर्कफोर्स नॉलेज एंड स्किल्स डेफिनेशन, skilled worker reduce error and improve efficiency। क्यों? अगर कोई बंदा किसी चीज को बार बार करेगा, कोई बंदा किसी चीज को बार बार करेगा, उसकी हर एक चीज को 1000 बार करेगा, तो गलतियां उसमें कम हो जाती है। वर्कर रिड्यूस एरर, एरर कम हो जाता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ट्रेनिंग टेक्नीशियंस इज लीन मैन्युफैक्चरिंग इसका एग्जांपल है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन ऑपरेशनल स्टेप्स, स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट फॉर क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑफ इंजन पार्ट्स। Integrated workflow and software, ERP system manages inventory and production scheduling। Quality of product, better products reduce return and build reputations। Nice। Upgraded alloy composition in suspension parts, quality of process, refining how tasks are executed। Six Sigma reduces defect in gear manufacturing। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ड्राइव प्रोडक्टिविटी, कितनी बार बताऊं मैं? एक अच्छा लीडर मतलब अच्छी प्रोडक्टिविटी। मैनेजर यूज केपीआईज टू ट्रैक एंड रिवॉर्ड टीम परफॉर्मेंस। व्हाट इज दिस केपीआई? व्हाट इज दिस केपीआई? तो भाई मैं क्या कहूँ, आप एक बार इस चीज को गूगल करो। नहीं 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 नहीं, सच्ची कह रहा हूँ, एक बार इस चीज को गूगल करो, गूगल करो। मुझे गाली मत बको कि पढ़ाने आप आए हो और गूगल हमसे करवा रहे हो। भाई पढ़ाने मैं बेशक आया हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने भी आया हूँ। केपीआई क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब हर एक चीजों को ट्रैक करने के लिए, किस बंदे ने कैसा काम किया, अच्छा काम किया, कितना काम किया, ऑब्जेक्टिव कितनी देर पहले खत्म कर दिया, एफिशिएंसी कैसी रही, उस चीज को ट्रैक करने के लिए की फैक्टर इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर, ठीक है। बस सिंपल था। मतलब अगर आप बाय चांस किसी कंपनी में नौकरी वगैरह लग जाओ,
ठीक है, खुदा ना खास्ता आप कहीं कहीं ना कहीं तो लग ही जाना है। अच्छा खासा पैकेज हो, 10, 10 तो ज्यादा कह दिए, 5-6 साल में आप टीम लीडर बन जाओ। 5 या फिर 6 साल में आप टीम लीडर बन जाओ, और आपको आपके जैसे नमूने संभालने पड़े। आपके जैसे 10 बाई चांस 10 बंदों के आप टीम लीडर हो गए, और आप उसका इंडिविजुअली अलग अलग करके उनकी इम्प्रूवमेंट नोटिस करनी है, और कंपनी को बताना है कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बुरा काम कर रहा है। तो दैट इज दिस केपीआईज वगैरह इम्प्रूवमेंट है। जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन होना जरूरी है। अगर किसी बंदे को अगर बाय चांस एजुकेशन उसके पास कुछ है ही नहीं भाई, ऐसे कुछ नहीं होता भाई। वैसे तो एजुकेशन इंडिया में एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। एजुकेशन के पीछे कोई भाग, अब एजुकेशन किसी के काम की ही नहीं है। देयर इज नथिंग। और क्या बताऊं मैं यार, एजुकेशन किसी को चाहिए ही नहीं। क्यों चाहिए एजुकेशन भाई? पढ़ाई पे कोई फोकस नहीं कर रहा। कॉलेजेस वगैरह जा रहे हैं बच्चे, मैं देख रहा हूँ फोर्थ फोर्थ ईयर के बच्चे क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। रियल लाइफ स्किल जीरो, नॉलेज जीरो, सब कुछ जीरो। कॉलेज झकमान पास, सीजीपीए बहुत अच्छी आ रही है बच्चों, नॉलेज जीरो। एग्जाम्पल इंजीनियर्स विद कैड स्किल डिजाइन एफिशिएंट टूल सेटअप्स। ये बताएगा कौन किसके कैड करो, सिखाएगा कौन की कैड करो? पेपर पे बनवा लेते हैं। हैं, मैं देख रहा हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को पेपर्स पे करवा रहे हैं कैड। क्या मतलब है ये? शिट मैन, आई एम ओवर रिएक्टिंग टू माई सेल्फ। Social environment, culture and morale affect productivity. Safety first culture reduces accident and boost morale. Simple. Geographical factor, location important है logistic and accessibility के लिए। Factor near highway, speed up delivery to OEM client। अगर बाय चांस मैं मेरी ड्राइंग मतलब ऐसे मतलब लैपटॉप पे हो तो कैसे ही बनाऊंगा, लेकिन फिर भी बना देता हूँ ऐसे करके। ये इंडिया बना रहा हूँ मैं भाई, मुझे जज मत करना। ये इंडिया है भाई, ठीक है। आपने बिल्कुल सेंटर में एक हाईवे के ऊपर आपने अपनी फैक्ट्री बनाई, ठीक है, हाईवे के ऊपर। अब ये हाईवे क्या है, पूरे इंडिया को जोड़ रहा है। पूरे इंडिया को जोड़ रहा है, ये मैंने बना दिए इसके कुछ रोड्स, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि अच्छी बात है भाई, हाईवे पे बना दिया तो मतलब बहुत अच्छी बात है, जहां भी काम होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा। नहीं मुन्ना, यही तुम गलत हो। आपको देखना है डिमांड कहाँ ज्यादा है। आपको देखना है आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो बाय चांस उसकी नॉर्थ इंडिया में डिमांड ज्यादा है, तो आप नॉर्थ इंडिया के बिल्कुल सेंटर में अपने हाईवे के ऊपर रखो, ताकि हर जगह जल्दी पहुंच सके। अब बाय चांस नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है तो आप यहाँ से भेज रहे हो। मुंबई के पास ज्यादा है, आपको देख रहा है कि दिल्ली में ज्यादा है, मुंबई में ज्यादा है, तो आप इनके बीच में कर दो, हाईवे पे कर दो। सप्लाई बाई चांस यहाँ से हो रही है, इनपुट यहाँ से जा रहा है, आउटपुट यहाँ से जा रहा है। सिंपल। भाई मैं जितनी सिंपल सिंपल कर रहा हूँ ना, इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है, इतना सिंपल नहीं होता। अलग अलग फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं भाई, अलग अलग फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। बस खत्म। व्हाट द हेल, क्या हो गया पीपीटी को? मैं एक बार देख के आता हूँ भाई, भैया भैया थोड़ी देर रुकना।
तो भाई इतना ही था आज के लिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पहली यूनिट हो चुकी है खत्म। पहली यूनिट खत्म होने का मतलब है कि मैं एक से सिलेबस निकाल। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, स्कोप, प्रोडक्ट सिस्टम, प्रोडक्टिविटी, रीजन, रेमेडी ऑफ पुअर प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो देख लो, और ये कंप्लीट कर लिया हमने। इसके बाद यूनिट 2, जॉब एनालिसिस, वर्क मेजरमेंट सिस्टम, ये करते हैं हम अगली वीडियो में। उसके बाद करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये तीन यूनिट मोस्ट प्रोबेबली आप सबके मिड सेम में आएगी। और अगर एंड सेम के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है, कीजिए। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। बाय।